जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी इस्तेमाल करती है या कोई भी ऑफिशियल किसी भी कंपनी का जो भी जॉब ऑफर करने की पोजीशन में हो वो इस्तेमाल करता है। फ्रीलांसर जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो या तो वो इसको साइन करवा सकते हैं या दूसरी पार्टी जो है वो किसी भी फ्रीलांसर से अगर सर्विसेज हायर कर रही है तो उसको यूज़ करके सर्विसेज हायर कर सकते हैं। यूजली ये अच्छा होता है कि अगर आप फ्रीलांस के केस में इसको कॉन्ट्रैक्ट को बनवा लें ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी कोई मिसहैप्स हों या कोई एक भी पार्टी अपनी टर्म्स को अबाइड नहीं करती तो आप उसको लीगली चैलेंज कर सकें। कंपनीज जो हैं वो यूजली इसको ज़रूर फॉलो करती हैं और इसके साथ एक और एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है जिसको एनडीए कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। तो जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले जो जिसको आप हायर कर रहे हैं एज अ कंपनी में, आपको एज अ कंपनी ये ड्राफ्ट किया गया ये डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपने उनका नाम जिसको आप हायर कर रहे हैं, उनका एड्रेस और प्रॉपर लोकेलिटी के साथ मेंशन करना है। असल में ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर है और इसी के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कौन कौन से रूल्स हैं जो आपके उस एम्प्लॉय ने फॉलो करने हैं। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी कंपनी का या अपने आप का। अगर आप एक कंपनी है तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिसिट है, ठीक है। और इस कंपनी की डेफिनेशन है कि ये एक एफवाईपी का आईडी है, ठीक है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ गए। तो ये आपने फिल आउट करना होता है और ये यूजली प्रेफरेबल यही होता है कि एम्प्लॉई उस किसी एचआर की मौजूदगी में या किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में ये फिल आउट करे। यहाँ पर डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यूजुअली ये डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही होगी जहाँ जब वो स्टार्ट करेगा अपनी सर्विसेज या उस जॉब पे आना शुरू होगा। इसके बाद जॉब का टाइटल, कि जो एम्प्लॉई है उसका टाइटल क्या होगा जब तक वो इस कंपनी में काम कर रहा है और इस कंपनी की लोकेलिटी क्या है। इसके बाद उसका पैकेज क्या है, सैलरी पैकेज जो आप उस एम्प्लॉई को दे रहे हो उसको आप इंग्लिश में इन वर्ड्स भी डिफाइन करेंगे और उसके अलावा जो आप उसको पर्क्स दे रहे हैं और अगर वो उसमें इंक्लूडेड हैं तो आप उनको ऐसे फर्दर डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये कंपनी की तरफ से मेंशन किया जाएगा कि वो जो उनकी पे है उसकी बेस पे वो कितने आवर्स पर वीक काम करेंगे। 6 क्लॉज में प्रोबेशन पीरियड डिफाइन किया जाता है जिसमें कंपनी बताती है कि जो एम्प्लॉई है वो कितने मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। फ्रीलांसर्स के केस में आप ये पॉइंट एग्जाम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। उसके अलावा कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो लीव्स का डिफाइन करें कि एम्प्लॉय कितनी लीव्स उसको अलाउड हैं पर ईयर। तो यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से फिल आउट होना होता है। इसके बाद कंपनी की थोड़ी सी डेफिनेशन आती है कि कंपनी कहाँ पे लोकेट करती है। कंपनी की प्रॉपर लोकेलिटी डिफाइन की जाती है और उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी डिफाइन की जाती हैं। कंपनी के ब्रांच ऑफिस वगैरह और उसके अदर ब्रांचेस उसके बारे में भी डिफाइन किया जाता है अगर एम्प्लॉय मेन ब्रांच में काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप मेन ब्रांच को डिफाइन करेंगे और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप एक और पॉइंट बना के कंपनी की सब ब्रांचेस को भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप नोटिस पीरियड को डिफाइन करते हैं जिसके अंदर अगर कंपनी ने उस एम्प्लॉय को फायर करना है तो उससे पहले उसको 30 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या वो 2 मंथ्स की सैलरी जो है वो देंगे या 1 मंथ की सैलरी देंगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉय ने उनको छोड़ना है तो वो भी 30 डेज का नोटिस देगा या जो भी एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक वो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो 2 मंथ्स का नोटिस भी रखती हैं और कुछ कंपनीज 1 मंथ का नोटिस भी रखती हैं। ये टोटली कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये जनरल जनरल क्लॉजेज होते हैं जिसके अंदर कंपनीज डिफाइन करती है कि इस एग्रीमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होंगी। अगर कंपनी आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रही है जिसके अंदर लैपटॉप्स, कार या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो भी इसी एग्रीमेंट में कवर की जाती है। कंपनी की सक्सेसरशिप पे एम्प्लॉय का भी इफेक्ट होता है, इसीलिए कंपनी के सक्सेसर्स के बारे में क्लॉजेस भी इसी एग्रीमेंट में एंटर किए जाते हैं। इसके अलावा आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्लॉजेस को हैंडल करना होता है। अगर आप डिस्प्यूट के लिए किसी कोर्ट को एज एन इंटरमीडिएट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस कोर्ट की डेफिनेशन बतानी होगी कि वो कोर्ट कहाँ पे लाई करती है, आइदर वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट है इन केस ऑफ पाकिस्तान।
सेकंड ऑप्शन इसके पास आपके पास आर्बिट्रेशन का होता है, इसके अंदर आप किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी कंपनी एम्प्लॉय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी अगर आप एज अ फ्रीलांस इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सच एज कोई भी कमीशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, आप उसको एज एन आर्बिट्रेटर यहाँ पे लिख मेंशन कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में से आपने किसी एक को चूज करना होता है और आपने अपनी जो चीज़ आपको बेहतर सूट करती है आपने उसको चूज करना होता है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम देना है और जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय के सामने, जो भी कंपनी का एम्प्लॉयर है या जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है और न्यू हायरी के सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन, नाम और पोस्ट वगैरह आता है। इसके अलावा डेट और सील ऑफ कंपनी आती है। लास्ट क्लॉज जो है उसके अंदर जो है वो जो हायर्ड एम्प्लॉय होता है उसकी इंफॉर्मेशन आती है और उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज होते हैं और इसके अंदर एम्प्लॉय का सिग्नेचर, नेम, डेट और प्लेस आती है।